प्यारे छात्रों नमस्कार। कक्षा 12 के विविधा में एक रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की मुझे कदम कदम पर, जो विविधा में है साहित्यिक हिंदी के छात्रों के लिए। इसमें मुक्तिबोध जी ने अपने जीवन में, अपने क्या मनुष्य के जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो रास्ते पे बहुत सारे उतार चढ़ाव हों, जीवन रूपी रास्ते में तमाम उतार चढ़ाव हैं, उनके विषयों में, और उसके बाद किस तरह से मनुष्य जब समस्या से उलझता है तो किस प्रकार से अनेक राहें उसको ओत-प्रोत कर लेती हैं, मतलब उसको मार्ग नहीं मिल पाता, व्यक्ति किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। इन्हीं सब की इनकी रचनाओं में वर्णन है। तो आइए हम लोग आनंद लेते हैं मुझे कदम कदम पर। मुझे कदम पर, यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। जो इसकी कविता है वो ये है। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए एक पैर पर रखता हूँ कि सौराहें फूटती मैं उन पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिन में उभरती है, मैं कुछ गहरे उतरना चाहता हूँ। जाने क्या मिल जाए, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। कवि अपनी इस कविता के माध्यम से बाहरी संसार को देखकर उनसे प्रेरणा ग्रहण की है, और ये जो बाह्य जगत के अनेक सुंदर चित्र हैं उनको प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि मुझे कदम कदम पर अपनी बाहें फैलाए हुए असंख्य चौराहे मिलते हैं, और उन चौराहे पे आगे बढ़ने के लिए जैसे ही मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ, वैसे ही उनमें से कितने ही दूसरे मार्ग निकले हुए दिखाई देने लगते हैं, और मैं उन मार्गों से, देखिए हम पंक्ति नहीं पढ़ेंगे बेटा क्योंकि वो लाइन से ही अर्थ है सीधा सीधा। मैं उन मार्गों से समस्त मार्गों से होकर जाना चाहता हूँ। मुक्तिबोध जी का आशय यह है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनेक विकल्प हैं। वे विकल्प नित्य प्रति व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सब सच्चे लगते हैं, आकर्षित करते हैं। यदि व्यक्ति कोई विकल्प स्वीकार कर ले तो उसमें भी अनगिनत विकल्प प्रकट हो जाते हैं। इन मार्गों या विकल्पों का अनुभव और उन सभी के अपने स्वप्न भी मुझे अच्छे लगते हैं। उन अनुभवों और स्वप्नों के कारण मेरे हृदय की एक विचित्र सी व्याकुलता पैदा हो जाती है। अकुलाहट यानी व्याकुलता पैदा होने लगती है, और मैं उन अनुभवों को सीखकर और भी अधिक गहराई में उतरना चाहता हूँ। मेरे मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि अनुभवों से अलग कोई और विचित्र अनुभव, कोई और ज्ञान नया है, जाने कब मिल जाए। फिर मुझे भ्रम होता है, मुझे कभी कभी भ्रम होने लगता है कि प्रत्येक पत्थर चमकते हुए हीरे के समान है। भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास है। अब आगे देखिए। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। पल भर में सब में से गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ। इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ। अजीब है जिंदगी, कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहाँ जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते। कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में अधीरा, छाती में अधीरा है ना, मन अधीरा बेचैनी है, तथा प्रत्येक व्यक्ति की मुस्कान कलकल करती हुई, सुस्मित यानी मुस्कान, सदा नीरा कलकल करती हुई नदी के समान है।
मुझे भ्रम होता है प्रत्येक वाणी में, यानी प्रत्येक वाणी में इतनी पीड़ा समाई है कि उस समय एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। फिर कहते हैं, पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ, पल भर में ही मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रविष्ट होकर उस पीड़ा को समझने का प्रयास करूँगा और इस तरह खुद को दिए फिरता हूँ। इस प्रकार मैं स्वयं को दे देकर उस पीड़ा का स्रोत खोज रहा हूँ कि आखिर ये पीड़ा निकली कहाँ से है। अजीब है जिंदगी, कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते हैं। वास्तव में यह जिंदगी बड़ी अजीब सी है, जहाँ हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी है। किसी से थोड़ी देर भी बात कर लो तो लगता है कि इसके जीवन पर तो एक उपन्यास लिखा जा सकता है। दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, जमाने के जानदार सुरें व आयतें सुनने को मिलती। कविताएं मुस्कुरा लाग डांट करती, प्यार बात करती, मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ती। देखिए कितनी दुख की बातें हैं। दुख की बातें यानी दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायत, अनेक प्रकार की शिकायतें, अहंकार, घमंड, चारित्रिक संबंधी बातें। लोग कहते हैं ना, वो व्यक्ति ऐसा है, वो महिला ऐसी है, वो लड़की ऐसी है, इत्यादि बातें आज के समय में सुनने को मिल रही हैं। और कविताएं तो मुस्कुराकर प्यारी बात करती हैं तथा मृत्यु एवं जीवित संबंधी सीढ़ियों पर श्रद्धाएं चढ़ती। घबराए प्रतीत और मुस्कुराते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। अब देखिए, जब मैं अपने घर वापस आता हूँ तो मैं घबराया हुआ जरूर प्रतीत होता हूँ, लेकिन मेरा मन मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। और जो अनेक उपमाएं हैं, उपमाएं द्वार पर आते ही, और जैसे मैं अपने द्वार पे आता हूँ तो अनेक उपमाएं जैसे कह रही हूँ कि तुम्हें 100 बरस और जीने का प्रयास करना चाहिए। घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए रोज मिलती हैं 100 राहें, शाखा प्रशाखाएं निकलती रहती हैं, नवजीवन रूप दृश्य वाले 100 विषय रोज रोज मिलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि जीवन के आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि आधिक्य उनका ही उसको सताता है और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता। चांद का मुँह टेढ़ा से लिया गया है। अब घर से बाहर जब मैं भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए चौराहे की तरफ निकलता हूँ तो उन चौराहों के मार्गों से निकली हुई जो अनेक गलियाँ होती हैं, जो गली गली होती हैं, उन उपगलियों को देखो, शाखाएं प्रशाखाएं निकलती नहीं हैं। उनमें से गुजरते हुए मुझे अनेक अनुभव प्राप्त हुए हैं। जब मैं घर लौटा तो मुझे वहाँ पर कदम कदम पर अनेक चौराहे मिले और उनमें से अनेक शाखाएं और उपशाखाएं जो निकलती दिखाई देती हैं। वह प्रतिदिन सैकड़ों 100 विषय प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मिलते जुलते रहते हैं। नवीन उसमें नए नए रूपों को धारण करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। कहने का भाव यह है कि संसार के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असंख्य घटनाएं घटती हैं और दिखाई देती हैं, जो हर रोज हो सकती है। आज मैं सोच रहा हूं कि जीवन में आज लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी क्यों विषय। कभी यह सोचता है कि जो रचना का विषय हो सकते हैं, आज वो साहित्यकार के सामने रचना के विषयों की कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए विषयों की यह अधिकता एक पहेली बन गई है। आधिक्य उनका उसको ही सताता, पहेली बन गई है और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता और इसलिए वह उन विषयों को चुनाव ठीक से नहीं कर पाता है। प्यारे छात्रों, भाषा कड़ी बोली है,
शैली प्रतीकात्मकता है, गुण प्रसाद है और मुक्तक छंद है, अलंकार अनुप्रास है। अब हम सब आगे की कविताओं को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।